स्टूडेंट्स, अमिताभ सर हियर। आज इस वीडियो में मैं आपको बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी टॉपिक नंबर 3 बताऊंगा। ये वीडियो नंबर 3 है बेसिक कंसेप्ट्स का, और मुझे पूरा उम्मीद है इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे पहले वाले दोनों वीडियोस को जरूर देखे होंगे, तभी आप इस वीडियो को देखें। और बेसिक कंसेप्ट्स अभी मैं 2 क्लास और बेसिक कंसेप्ट्स का लूंगा, इसलिए बेसिक कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अकाउंटेंसी के लिए ABCD है। अगर ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है आपका, तो आगे चल के आपको अकाउंट्स में कभी भी किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ। इसलिए टेक योर टाइम, आराम से पहले अपने जड़ को मजबूत करो, बेस को मजबूत करो। ये एक बेस है, इसके ऊपर अगर आप पिलर खड़ा करेंगे तो वो पिलर हमेशा मजबूत होगा, है ना। तो इसे हम बेसिक कंसेप्ट कहते हैं। बहुत ध्यान से आप इसको पढ़ेंगे। तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं कि पिछले वीडियोस में हमने क्या क्या अभी तक सीखा है। तो हमने पहला जो टर्म सीखा था वो था अकाउंट्स। तो मैंने क्या बताया था अकाउंट्स का मतलब? अकाउंट्स का मतलब आपके बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं, जैसे परचेज, सेल, सैलरी देना, रेंट देना, इन सबको हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं। इन ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना, टू नो द एक्चुअल प्रॉफिट, इसे हम कहते हैं अकाउंट्स। टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस प्रॉपरली, टू नो द एक्चुअल प्रॉफिट। उसके बाद हमने आपको बताया था अबाउट कैपिटल। कैपिटल यानी जिस अमाउंट से हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, अगर उसको हम थियोरिटिकली कहें तो कैपिटल मतलब द अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। फिर आपने पढ़ा था अबाउट एसेट्स। एसेट्स मैंने बताया था प्रॉपर्टी, ठीक है ना, जिसे हम अपने बिजनेस में यूज करते हैं। और क्यों यूज करते हैं? टू अर्न प्रॉफिट। तो एसेट्स जो है वो मैंने अभी आपको बताया था कि 5 तरह का एसेट्स होता है। इसके आगे भी और भी होता है, आप पढ़ेंगे। तो 5 कौन कौन सा होता है? फिक्स्ड एसेट्स, यानी जिसे हम लंबे समय के लिए खरीदते हैं बिजनेस में यूज करने के लिए। दूसरा है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स मतलब जिसको आप जनरली खरीदते हो बेचने के लिए, जैसे स्टॉक, या फिर जो एसेट्स हमारे पास बहुत कम समय तक रहता है, जैसे कैश, ये सब करंट एसेट हो गया। उसके बाद है टेंजिबल एसेट, जिसे आप देख भी सकते हो, जिसे आप छू भी सकते हो। इनटेंजिबल एसेट, जिसे ना तो आप देख सकते हो ना तो आप छू सकते हो। वेस्टिंग एसेट्स, यानी ऐसा एसेट जिसका वैल्यू एक दिन क्या हो जाता है? 0। उसको कंटिन्यूअसली यूज करोगे तो एक दिन उसका वैल्यू हो जाएगा 0, जैसे फॉर एग्जांपल कोल माइंस, ठीक है। उसके बाद आपने सीखा था वीडियो नंबर 2 में लाइबिलिटी। लाइबिलिटी यानी कर्ज। आप बिजनेस के लिए हमेशा कर्ज लेते रहते हो बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो ये जो कर्ज है उसे हम लाइबिलिटी कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज, वन इज शॉर्ट टर्म, द अदर वन इज लॉन्ग टर्म। व्हाट इज शॉर्ट टर्म? इफ यू हैव टेकन द लोन, अगर आपने कर्ज लिया है और उसे 1 साल के अंदर चुकाना है, देन इट इज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। और अगर उसे 1 साल के बाद चुकाना है तो इट इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। या पिछले वीडियो में देखो, मैंने डिटेल्स में बताया है। डेटर्स, जिसे आप उधार देते हो, डेटर, आपके शॉप में कोई कस्टमर आ गया और आपने उसे उधार में गुड्स बेचा, तो वो आपके लिए हो गया डेटर। और जिससे आप कर्ज लेते हो वो आपके लिए हो गया क्रेडिटर। अब आइए आज कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म आज हम लोग पढ़ेंगे, देखो, वो है ड्राइंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ड्राइंग मतलब पेंटिंग नहीं। आम आदमी से पूछो ड्राइंग क्या होता है तो कहेगा सर पेंटिंग होता है। कौन सा बड़ा सवाल पूछ दिया, लेकिन पेंटिंग नहीं है। अकाउंट्स में हम ड्राइंग किसे कहते हैं? ध्यान से देखना। मान लो कोई प्रोप्राइटर है, कोई ओनर है, और इस चीज को याद रखना, किसी भी बिजनेस के ओनर को आज के बाद से हम लोग अकाउंट्स में क्या बोलेंगे? प्रोप्राइटर, ठीक है ना। तो मान लो कोई ओनर अपने ही बिजनेस से कोई गुड्स या कोई अमाउंट कैश निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो हम उसे कहेंगे ड्राइंग्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फर्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल दिया था कि राम ने मोबाइल का शॉप स्टार्ट किया। अब वो अपने पर्सनल यूज के लिए अपने ही शॉप से एक मोबाइल निकाल लिया, तो हम उसे कहेंगे ड्राइंग्स। या फिर अपने ही शॉप से कुछ कैश निकाल लिया, खुद के लिए एक शर्ट खरीदना था तो निकाल लिया, तो हम उस अमाउंट को कहेंगे ड्राइंग्स। इसको याद रखना, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। अब जो हम लोग टर्म पढ़ेंगे, आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं कि 4 टर्म्स यहाँ पे मैंने लिखा है। एक रेवेन्यू, एक कॉस्ट, एक प्रॉफिट और एक लॉस। अब ये होता क्या है? चारों अकाउंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, बहुत ध्यान से सीखो। देखो, रेवेन्यू का मतलब होता है, सपोज कि आपका एक पेन शॉप है, ठीक है, मैं यहाँ पेन का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो आपने 100 पेन्स सेल आउट किया पूरे साल में, मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ।
आपने पूरे साल में 100 पेन्स सेल आउट किया और एक एक पेन को आपने 10 रुपए में बेचा, तो आपके पास कितना रुपया आ गया? 1000। तो हम इसे कहेंगे रेवेन्यू। यानी यहां से हम क्या समझे कि गुड्स को बेच करके आपके पास जो पैसा आता है उसे हम कहते हैं रेवेन्यू। जो दिमाग लगा रहा है, कोई जो इंटेलिजेंट है, वो तुरंत समझेगा कि इसका मतलब ये हो गया सर कि आप कहना चाह रहे हो जो सेल हम करते हैं, जो सेल का अमाउंट है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। एग्जैक्टली इसी को हम रेवेन्यू कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, द अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल ऑफ गुड्स क्या होता है तो आप समझते हो, ठीक है ना, लेकिन सेल ऑफ सर्विसेज क्या होता है तो मैं आपको समझाऊं। जैसे सपोज करो आप किसी डॉक्टर के पास गए हो, तो डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, तो वो आपको गुड्स नहीं बेच रहा है, वो अपना सर्विस बेच रहा है। आप मेरे पास पढ़ने आए हो, मैं आपको अपना सर्विस बेच रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, इसे कहते हैं सर्विसेज। तो गुड्स बेचो चाहे सर्विसेज बेचो, वहां से जो अमाउंट हम मेरे पास आता है उसे हम कहते हैं रेवेन्यू। अब आते हैं कॉस्ट में। कॉस्ट क्या होता है? ये जो 100 पेन्स आप बेच रहे हो, कहीं ना कहीं से खरीदने में आपका खर्च हुआ होगा, कहीं ना कहीं अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो इसको बनाने में खर्च हुआ होगा। तो वो खर्च जो हम खरीदने में या बनवाने में करते हैं उसे हम कहते हैं कॉस्ट। तो 100 पेन्स को देखिए, हमने एक एक पेन को 8-8 रुपए में खरीदा था, तो मेरा टोटल खर्च कितना हो गया? 800। इसे हम कहेंगे बच्चों कॉस्ट। अगला टर्म है प्रॉफिट। अब बहुत कोई ये समझ गया होगा कि प्रॉफिट क्या होगा, कि अगर आपका रेवेन्यू आपके कॉस्ट से ज्यादा हो जाए तो प्रॉफिट। हमारे इस एग्जांपल में देखो, आपका रेवेन्यू है 1000 और कॉस्ट है 800, तो प्रॉफिट हो गया 200। तो प्रॉफिट को कैसे डिफाइन करेंगे? द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट इज नोन एज प्रॉफिट। क्लियर? उसके बाद सबसे अंत में है लॉस। और ये लॉस क्या होता है ये भी आप समझ गए होंगे। द एक्सेस ऑफ कॉस्ट ओवर रेवेन्यू इज लॉस। अगर हमारा कॉस्ट हमारे रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए तो लॉस। सपोज इस एग्जांपल में हमारा रेवेन्यू था 1000 और कॉस्ट होता 1200, तो हम क्या कहते हैं? 200 रुपए का हमारे को लॉस हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आपने पढ़ा। और सबसे अंत में मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 4 टर्म आपने पढ़ा, रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, इसके साथ एक और टर्म जुड़ा होता है, अब वो टर्म है गेन। तो बहुत देखो, बहुत कोई ना प्रॉफिट और गेन पे डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। सबको लगता है कि ये दोनों सेम चीज है, पर बहुत अंतर है दोनों में। तो सर क्या अंतर है? तो मैं आपको बताऊं कि प्रॉफिट का मतलब तो आप यहां समझ गए। अब प्रॉफिट एक ऐसा टर्म होता है जो कि बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। सपोज आपके यहाँ मोबाइल शॉप है और उस मोबाइल शॉप से जो इनकम आप अर्न कर रहे हैं दैट इज प्रॉफिट। मोबाइल बेच करके जो आप इनकम अर्न कर रहे हो दैट इज प्रॉफिट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज करो आपको अपने बिजनेस का कोई पुराना एसेट्स बेच देना पड़ा। सपोज एक फर्नीचर पुराना हो गया था, आपने उसको बेच दिया और बेचने पे आपको 100 रुपए का फायदा हो गया। तो क्या ये आपका रेगुलर एक्टिविटी है? बिल्कुल नहीं। रेगुलर एक्टिविटी आपका क्या है? मोबाइल बेचना। वहां से जो इनकम आएगा उसे हम कहेंगे प्रॉफिट। लेकिन जो इरेगुलर एक्टिविटी से जो प्रॉफिट आएगा दैट इज नोन एज गेन। तो आई होप आज का ये सारा टॉपिक आपको समझ में आ गया ना। अब इंतजार कीजिए, मैं आपको अगले टॉपिक में यानी बेसिक कंसेप्ट नंबर 4 का वीडियो मैं कल लॉन्च करूंगा, उसको आप जरूर देखें।